बिहार में सियासत बदलने लगी है। पप्पू यादव इस सियासत को अपने हाथ में करना चाहते हैं। सिवान पहुंच गए हैं। सिवान पहुंचते पप्पू यादव किस तरीके से लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया है, ये देख लीजिए। कहीं ना कहीं सीधी बात है, वो चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। एक वक्त था कि पप्पू यादव भी शहाबुद्दीन की तरह तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ थे, लेकिन फिर मनमुटाव हुआ, पप्पू यादव अलग हो गए और आज पप्पू यादव एक पैरेलल राजनीति कर रहे हैं। हालांकि ना तो वो चुनाव जीत पाते हैं, ना बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं, लेकिन सेवा का धर्म निभा रहे हैं और इसी नाम से उन्हें जाना भी जा रहा है। अब पप्पू यादव ने भले ही राजनीति गंवा दी हो, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से, चाहे पटना की बाढ़ हो या चमकी बुखार हो या अब नया जो कोरोना का कहर आया है, इसमें पटना जिस तरीके से कराह रहा है और आसपास के इलाके में भी लोग तड़प रहे हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए पप्पू यादव आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में शहाबुद्दीन के जिस तरीके से उनकी मौत हुई, उस पर सवाल भी पप्पू यादव ने खड़े किए थे और कहा था कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए थे कि आज तेजस्वी यादव, लालू यादव यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए पप्पू यादव अब सिवान पहुँच गए हैं और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सीधे तौर पर पॉलिटिकल माइलेज और जो शोक संतापित परिवार है उससे मुलाकात करके उन लोगों को ढांढस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस परिवार के लिए शहाबुद्दीन ने बहुत कुछ किया, वो उनके लिए खड़ी नहीं रही। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से क्या कुछ डिमांड वो कर रहे हैं। अपना कोई जीवन नहीं था, हमेशा प्रिंसिपल के साथ राजनीतिक रूप से भी विचारों के साथ खड़े रहे, सामाजिक रूप से भी कंप्लीट वो सिवान के, शाहबाद के कंप्लीट रूप से इस इलाके में जो सामाजिक और राजनीतिक चेक एंड बैलेंस हुआ करता है, समाज को कंप्लीट एक जस्टिस उस व्यक्ति के रूप में उनकी अलग बात है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो चलता रहेगा। जो लोग जीते हैं दूसरों के लिए, कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, एक साथ एमएलए बने, हमारा और उनका व्यक्तिगत रिश्ता आप सोच भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते। मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या खोया है उसका अंदाजा नहीं, और मुझे लगता है कि सिवान के हर घर के लोगों ने अपने बेटे को खोया, एक सेवक को खोया, एक परिवार को खोया, एक रिश्ते को खोया। सपना ही सिवान का समाप्त हो, उम्मीदें आने वाली पीढ़ियों की समाप्त हो गई, विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हम सबके बीच नहीं है, चले गए। मतलब मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वक्त ने एक मजबूत आवाज़ और ज़िंदगी को आगोश में ले, अल्लाह ताला को ये मंजूर था, उसके सामने किसी की नहीं चली, और वक्त हमेशा ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाता है, लेकिन कहने के लिए मैं कह सकता हूँ अल्लाह को मंजूर था, लेकिन फिर कोई शहाबुद्दीन जन्म नहीं, उस जैसा कोई। सर इलाज में लापरवाही हुई, उसके बारे में क्या सर? मैं कई बार कह चुका हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और
आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से बहुत मजबूत इंसान, योगा करने वाला एक व्यक्ति, संयमित जीवन जीने वाला एक व्यक्ति और बहुत कम प्रतिक्रिया देने वाला एक व्यक्ति। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वक्त और बीमारी ने क्या किया, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जो परिस्थिति को सिस्टम ने खड़ा करके एक आवाज को बदले, व्यवस्था। सर सवाल यह है कि जो व्यक्ति अपने नेता के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते चलकर अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।